ऊपर दिखाओ तुम्हें बुनियाद, दिखाओ तुम्हें बुनियाद। फरमाइए सुंदर। एक तुम ऊपर बातों दिखाऊं तुम्हें बुनियाद। आप अक्षरी राज जी महाराज वह धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप और स्वामी श्री प्राणनाशी महाराज अब जब औरंगाबाद से निकले सुंदर साथ को साथ लेकर, और रास्ते में पैदल ही चलते थे, कोई और कोई साधन तो था नहीं। तो कुछ लोगों का जब ईमान गिरा तो कहने लगे, भाई राम के भी भक्त होते हैं, हनुमान के भी भक्त होते हैं, माता के भी भक्त होते हैं, पर उन लोगों को इस तरह से दुर्गति नहीं होती है। हम जिस दिन से इनके चरणों में स्वामी जी के आए हैं, संकट के सिवाय हमने और कुछ देखा नहीं। अब दिल्ली पहुंचे, देखो क्या हाल हुआ। मार तक बड़ी, जेल में भी गए। उदयपुर आए तो जो थोड़ा बहुत कपड़ा भी पहन रहे थे वो भी उतार के बाबा जी बना दिया। चलो भी ठीक है। मंदसौर पहुंचे तो क्या था, ना हमारा खानदान रहा, ना लोक लाज रही, ना परिवार रहे। सब सगे वालों को शक्ल नहीं दिखा सकते, भिखारी बना दिए, भीख मांगते फिरे। चलो अब बताओ कितने संकट हो सकते हैं। अब आए औरंगाबाद, बस शुक्र करो हमारा कोई पिछले जन्म का भाग अच्छा था, खत्म हो गई मेर सब। भाई हम तो सीधा जानते हैं, जब वो अक्षरातीत हैं तो सदा सत्सुख के दातार हैं। फिर या तो ये अक्षरातीत नहीं है और या हमारी आत्मा परमधाम की है। अब स्वामी जी कहते हैं, सुंदर शास्त्री जी, औरंगाबाद की भी तक हो गई है, आकोट की भी तक है और सबसे ऊपर है। अब हम मेर सागर का पाठ पढ़ते हैं और समझने वाली बातें हैं। ये सारा विकरण जो सो जाएगा अपने कर्म खो बैठेगा, कुछ नहीं मिलना। सारी वित्त का सार है। आज हम जरा सा कोई दुख सुख होता है, मेर सागर का पाठ, राज्य की मेर थे जैसे वह दूसरा हो जाए। अब स्वामी जी कहते हैं, तुम तो जाहिरी मेहर मांग रहे हो, है तुम्हारे ऊपर बातूनी में। मेहर दो प्रकार की होती है, एक मेहर बातूनी और एक मेहर जाहिरी। ध्यान के साथ, बातूनी मेहर वो है जो ज्ञान से, वाणी से समझी जा सकती है, और मेहर जाहिरी वो होती है जो वजूद के ऊपर नजर आए कि भी ये था, राज्य में रह की मेहर से ठीक हो गया। तो अब कहते हैं स्वामी जी, एक एक शब्द सुनिए। इन जिमी में आज लो, कहते हुए मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने तो कभी अपने आप को मैं नहीं कहता अक्षरातीत, मैं तो मेरा ठाकुर। और बाकी रही तुम्हारी बात, ये तुम देख लो। पर एक बात का प्रश्न उत्तर दे दो मेरे प्रश्न का, फिर चले जाना, छोड़ के काहे को रखड़े खाते फिरते हो। ये बता दो, जिस दुनिया में आज बैठे हो, ये परमधाम तो नहीं है। बोलते चलोगे ना, जरा समझ आ जाएगी। दुनिया में बैठे आज दिन तक, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, वेद करते वो करी खोज।
ध्यान देना, अभी हम जीव सृष्टि बैठे हैं, अब प्रश्न करेंगे, उसका उत्तर देना है हम कौन है। कहते हैं वेदों ने ढूंढा, कुरान वालों ने ढूंढा, ब्रह्मा ने ढूंढा, विष्णु ने ढूंढा, शंकर भगवान ने पार ब्रह्म को ढूंढा, और बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने, पैगंबरों ने, सब ने ढूंढा। इनसे बढ़कर जो आदि नारायण है उसने भी ढूंढा। तो आदि नारायण ने क्या कहा? नेति, भाई इस ब्रह्मांड में नहीं, हमें नहीं खबर कहां है। और देवी देवताओं ने क्या कहा? ब्रह्मा जी ने अगम जान के निगम कहा में खोज खोज पचे हारे। तो अब स्वामी जी कहते हैं जिस दुनिया में तुम बैठे हो, जिस चीज को ब्रह्मा नहीं जानते, विष्णु नहीं जानते, शंकर नहीं जानते, तो ये सारा जगत जिसमें हम और आप भी हैं, हमारे अंदर भी जीव विष्णु भगवान का ही है या किसी और का? तो हम बड़े कि विष्णु भगवान बड़ा? बोलो बोलो बोलो। हमारा तो कणका सा जीव होगा और सब जीवों का मालिक तो विष्णु भगवान है। पर ठोर अक्षर ना पाया, अक्षरातीत की ठौर, परम धाम की ठौर पाना तो बड़ी मुश्किल। इनको ये भी नहीं पता कि अक्षर ब्रह्म कहाँ है और उनका धाम कौन सा है। त्रिगुण थके खोज ले बोझ, त्रैगुण ब्रह्मा विष्णु महेश, सारा बोझ लेके, क्या मतलब बड़ी जिम्मेवारी लेके कि हम खोज के रहेंगे, ये बोझ लेना। लेकिन थक गए, निराकार से आगे नित्य वृंदावन का भी इनको पता नहीं है। और जो कोई खोजता, ध्यान दो, अब जितने भी संसार के महाराज हैं, आचार्य हैं, भगत हैं, गुरु हैं, वो किनका ज्ञान लेके खोज करते हैं? जो ब्रह्मा विष्णु महेश के बनाए हुए ग्रंथ हैं, उन्हीं को तो लेके चर्चा सुनाते हैं, खोज करते हैं। ले तिनके सुकन, उनके सुकन वाणी लेके, रामायण लेके, भागवत लेकर के, जिन्होंने नेत पुकारिया। अब कहते हैं स्वामी जी कि जिन आदि नारायण ने पार ब्रह्म के बारे में कह दिया कि नेति नेति, खबर नहीं त्रिगुण, और फिर त्रैगुण को खबर नहीं है, जो तिनकी खोज से, और उनकी खोज से इन लोगों ने जो खोजा मकसूद न होवे इन। इस वास्ते दुनिया वालों को भी किसी को पता नहीं चला। सो सारे ठहरो, समझाने दो कि वो जो सच्चिदानंद है, सुप्रीम ट्रुथ है, वो कहां पर है। क्योंकि जब ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी देवी देवताओं को नहीं पता चला तो दुनिया वाले बेचारे क्या कहते? सो सारे जाहिर कर। अब स्वामी जी कहते हैं अक्षर ब्रह्म भी नहीं जाहिर कर सका, तो ये बताओ फिर इसको जाहिर किसने किया? वही अक्षरातीत है। क्योंकि सब ग्रंथों में क्या लिखा है कि कलयुग में वो अक्षरातीत आएगा जो इन सब ग्रंथों के भेद खोलकर अक्षर और अक्षरातीत के सारी बातों को खोल देगा। तो फिर बोलो भाई, क्या तुमने खोला है? वो सुंदर साथ से पूछ रहे हैं। तो जिसने खोला है वो देख लो कौन है, और वही अक्षरातीत है। बैठाए तो मोमिन, और अगर तुम्हारी आत्मा परम धाम की नहीं है तो आज तुम ये कैसे कहते हो कि हम मूल मिलावे में बैठे हैं? अक्षर ब्रह्म तो मूल मिलावे में नहीं कहता ही नहीं है कि मैं मूल मिलावे में बैठा हूं। वो तो कहता है कि अक्षरातीत के महल में प्रेम शक वर्तत सो शुद्ध अक्षर को नहीं है। तो फिर ये बताओ, तुम जीव जो इतने से हो वो बड़े हैं कि अक्षर ब्रह्म बड़ा है? तो फिर तो जिस चीज की खबर अक्षर ब्रह्म को परम धाम में रहते हुए नहीं है, तो बोलो तुम्हें किसने मूल मिलावे का ज्ञान दिया है? स्वामी जी पूछते हैं, अगर तुम जितने सुंदर साथ अकोट में बैठे हो, अगर मैं कहूं क्या स्वर्ग चलोगे?
बोलो 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 भाई, बोलो ना, जीव सृष्टि है, संशय कैसे निकलेगा? क्या स्वर्ग चलोगे? ना, क्यों? आसान है, जाके दिखाओ कर्मों से। क्या वैकुंठ चलोगे? ना। योग माया में कृष्ण के पास चलोगे? ना। अक्षरधाम चलोगे? ना। और मूल मिलावा में? हाँ। अब स्वामी जी पूछते हैं, फिर बोलो तुम कौन? अब उत्तर दो, है ब्रह्म सृष्टि के जीव हैं? मुंह से बोलो, प्रश्न कर रहे हैं राज्य महाराज। इसलिए उम्र भर के लिए अब संशय न करना। वो मन हमारा पापी है, वो सामने आ जाता है, हमें संदेह पैदा कर देता है। अक्षर अक्षरातीत की, ये जो अक्षर अक्षरातीत की वाणी बात है, स्वरूप एक लीला दोहे, काहू नहीं पहचान, किसी को इस दुनिया में पहचान नहीं। इतने धर्म है ना, जाइए, ये है सत्य की पहचान। आदिनेम को नहीं पता, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता, और दुनिया के गुरु कहां से लाके ज्ञान तुम्हें दे देंगे? और अक्षर और अक्षरातीत, आज हम कहते हैं अक्षर का धाम है। फिर हम आगे जो है 9 लाख को चलते हैं, जमुना जी के ऊपर से होके पाटघर जाते हैं, फिर सीधा चांदनी चौक जाते हैं, 100 सीढ़ियां भी चांदे चढ़ के आगे जो है 28 स्तंभ के चौक में से होकर के 4 हार हवेली को लंघ करके जो है 5वीं गोल हवेली में अक्षरातीत श्यामा महारानी विराजमान है। अक्षर को नहीं पता, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता, तरदेवा को, किसी भक्त को, किसी गुरु को, संसार के किसी ग्रंथ को पता नहीं, तुम्हें कैसे पता चलेगी? ये खबर उन्हीं को लगेगी जो मूल मिलावे में बैठे हैं। अब तुम्हें ये पता है तो बोलो, फिर तुम्हारा मूल स्थान परम धाम में है कि नहीं है? फिर तुम्हारे अंदर वो परम धाम की आत्म है या कि नहीं है? सो कर पकड़ बताया, और वो भी मैंने तुम्हें माया से निकाला, शरीरों को नहीं। तुम्हारे अंदर जो परम धाम की आत्माएं थी, उनको हाथ से पकड़ के लाके ये ज्ञान दिया और तुम्हारा ईमान दृढ़ निश्चय करा दिया। अगर ईमान तुम्हारा निश्चय न होता तो जैसे मैंने पूछा था कि स्वर्ग वैकुंठ चलोगे, तो आप कहते जी हाँ। परम धाम से इधर चलना ही नहीं चाहते हो, इतना यकीन तो पक्का है, दृढ़ हो गया कि नहीं हो गया? और फिर तुम्हारे गुण अंग इंद्रियों की सब साक्षी गवाहियां परम धाम के पर आत्म और तम अजत आत्म की सब तुम्हारे को पहचान कराई है, और शास्त्रों के वचन, और शास्त्रों के प्रमाणों के साथ। ये भी नहीं कि मैंने कोई, स्वामी जी कहते हैं, अपना कोई नया ज्ञान लेकर के आया। सब शास्त्रों में लिखा है, उत्तम पुरुष क्षर अक्षर से परे है। भागवत को साफ लिखा है, अक्षर और क्षर से परे अक्षरातीत है। सब ग्रंथों के प्रमाणों के हिसाब से मैंने तुम्हें एक एक बात दे करके तुम्हारे संशय मिटा दिए हैं। और बाका सब साधुओं की, और बड़े बड़े साधुओं ने भी ये लिखा, जैसे कबीर जी ने, उन्होंने भी तो उस अक्षरातीत के ही गुण को गाया है। सिफत करे मोमिन, सब जो है सिफत क्या गाता है? जा घर में अबला बसे, बहे प्रेम के पुर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, वह घर मुझसे दूर। सबने ब्रह्म सृष्टि की ही गुण गाए हैं। नानक धन सुहागनिया, जिंदा साहेब नाज प्यार। कोई ग्रंथ उठा करके देख लो, सब में यही लिखा कि पूर्ण ब्रह्म आएगा। किन के लिए? वास्ते अपनी उम्मत के ब्रह्म सृष्टियों के कारण, क्योंकि आत्म एव परम, आत्मा पार ब्रह्म से और पार ब्रह्म अपनी आत्माओं से कभी भी अलग हो ही नहीं सकता। आत्माएं यहां आई तो अक्षरातीत भी आ गए। जो नहीं अक्षर जागृत में। अब ध्यान दो, फिर चले उधर से कि जो खबर रंग महल की, मूल मिलावे की, श्यामा जी के स्वरूप की, श्रृंगार की,
अक्षर ब्रह्म को सुध नहीं है। धाम अंदर की सुध, धाम अंदर की, रंग महल के अंदर की जो 9 भूम 10वीं आकाशी की लीला है, वो अक्षर ब्रह्म को सुध नहीं है। सो संयोग को दई, अब ध्यान दो, वो सुध किन को है? जो मूल मिलावे में बैठे हैं और उनकी आत्म ही तो तुम्हारे अंदर है, तुम परम धाम की आत्मा हो। जागृत हृदय बुद्ध, और क्या डाला तुम्हारे अंदर? जागृत बुद्धि जब मैंने तुमको दी, पराशक्ति जब तुमको दी, ग्रंथों के हिसाब से बताया कि तारतम ये न जानाति सच्चिदानंद लक्षण, तब अब तुम बैठ करके मूल मिलावे का, हराज जी के श्रृंगार का, श्यामा जी के स्वरूप का वर्णन, और कहाँ रात को शयन कक्ष 5वीं भूम है, वहां से उठा के तीसरी भूम पे लाते हो, तीसरी भूम में फिर शाम के 3:30 बजे तक रहते हैं, फिर वनों में ले जाते हो, फिर आकर के सुखपाल उतारते चांदनी चौक में, पहली हवेली में जाते हो, और फिर वहां से चौथी भूम की चौथी हवेली में नृत्य देखते हो। ये किसको दिया? जो परम धाम की आत्माएं हैं। 3 बुद्ध संग तारतम, और फिर जागृत बुद्ध ने दी साथ तारतम, अर्थात उस जागृत बुद्ध से प्राणनाथ जी के, राज्य के स्वरूप की पहचान, और तुम्हारा उनसे संबंध क्या है, इसको तारतम कहते हैं। वो हमने सब आपको दिया, सब कही हकीकत दाम, और परम धाम का 2500 पक्ष के सब सुख, रंग महल के पूर्व तरफ 7 घाटों का सुख। पूछो नारायण को, पूछो ब्रह्मा विष्णु महोत्सव को, पूछो किसी गुरुओं को कि उस परम धाम के पूर्व में क्या है। दक्षिण में बट पीपल की चौकी, किसी से पूछो। पश्चिम में फूलबाग नूरबाग, कोई और बताएगा क्या? दक्षिण में बड़ो बन, महाबन, मूल मिलावा, लाल चबूतरा, खड़ो करी, ताड़ बन के हिंडोले, कोई बताएगा कि परम धाम है और उसमें ये चीजें हैं? और तुम बैठ करके रोज बोलते हो। अब अपने अंदर से पूछो, हम कौन हैं? सो वतन शयन का, सो वतन किसका है? जो परम धाम की आत्माएं हैं, वही तो धनी के साथ 24 घंटे 2500 पक्षों में आनंद लेती हैं। जाहिर किया इस ठाम, और जाहिर किया इस धरती पे, इस नृत्य लोक के अंदर उस ज्ञान को लाके जाहिर किया जिसको अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानता। और कौन पकड़ेगा? जो परम धाम की आत्मा। दूसरों को लाख सुनाते रहो। तो स्वामी जी ने वाणी में कहा, कहती हूं उम्मत को और सुनसी सब संग्राम, मकसूद तिनको होसी, जो करसी है विचार। प्राप्त, मकसूद कहते हैं प्राप्त किसको होगा? जिसका अंकुर है, विचार करेगा। बाकी सब सुनते रहेंगे और तो सुन ही नहीं सकेंगे, बैठेंगे सो जाएंगे। क्या समझा है इस ब्रह्मवाणी को? साहेब तेरी साहेबी भारी तुझ में। ऐसे नहीं रास के पहले प्रकरण में स्वामी जी ने लिख दिया, ओ भाई ये राम के रामायण की कथा नहीं है, ये भागवत के चुटकुले नहीं है, बाजा बजाने वाला ज्ञान नहीं है। भारे वचन छे ए निर्धार, साथ कर से ए विचार। जो ना कहूं सप्तनो सार, तो साथ किम पास से। एक एक चुपई को तो लो। हम मथन नहीं करते सुंदर साहब जी, इसलिए हमारे शम से नहीं जाते, पाठ कर जाते हैं। कहते तुम तो कहते हो, हाँ मैं राज्य को जान गया हूं, पहचान गया हूं। अजू अपन नथी उलख्या जो विचारी मन। हम देखा देखी कह देते, क्यों? एक सुंदर साथी ने कह दिया तो हम सोचेंगे यार इन्होंने बता दिया तो मैं ना कहूं, परम धाम में मैं भी बैठी हूं तो मेरा क्या होगा? ओ बस शाम को बताया था ना, देखा देखी वाली बात, वो हालत है। स्वामी कहते हैं विचार, विचार के मुझे उत्तर दो तुम। फिर अगर तुम परम धाम की आत्मा न होती तो कभी भी मेरे साथ घर बार सगे संबंधी धन मकान छोड़ के ना निकलते। धाम अंदर की
तक और धाम यानी रंग महल के अंदर की 9 भूमों के जो सुख हैं, संग मूल स्वरूप विहार। इस तरह से तुम उन भूमों में मूल स्वरूप राज्य और श्यामा जी के साथ आनंदमय लीला करते हो। जो बात मूल स्वरूप के चित्त में, और कोई तो उस पूर्ण ब्रह्म को ही नहीं जानता है, और तुम उसके चित्त के दिल को भी राज बताते हो। दिल के राज स्वयं पत्नी के और कोई भी जानता नहीं आता। अब तुम आज कह सकते हो कि राज्य के दिल में ये है इस वक्त। जो सुंदर साथ वाणी मथन करते हैं तो ये पता कैसे चला, पहले हक के दिल में लिया। तो दिल की बातें स्वयं अंगना के पत्नी के कौन दुनिया में बता सकेगा? ताको सैया खबरदार, उसको जो है रूहें जानती हैं। अब तुम्हें अगर पता है तो समझ लो मैं हम राज्य की अंगना है और हमारी आत्मा है जो अक्षर पावे नहीं, और वो चीज अक्षर को भी मिलती नहीं है, उसको नहीं मिल सकती कभी भी, क्योंकि वो सत्संग है। जहां आनंद और इश्क की लीला है वहां सत्ता नहीं हो सकती, और जहां सत्ता होगा वहां प्रेम की लीला हो ही नहीं सकेगी। तो त्रिगुण पास क्यों होए। अब स्वामी जी कहते हैं ये बताओ, जो अक्षर ब्रह्म को ज्ञान नहीं तो त्रिदेवों को कहां से आ जाए? क्योंकि अक्षर के एक पलक से करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं, और एक एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु त्रिदेव बनते हैं। यानी अक्षर ब्रह्म एक पलक में करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश बनाता है। अब जो उसको पता नहीं तो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु इन भगवानों को कहां पता चले कि पूर्ण ब्रह्म कहां है और उसका परम धाम क्या है? सो सुपन के जीवों को। अब आप बताओ, स्वामी जी कहते हैं फिर तुम ब्रह्म सिद्धि तो हो नहीं, तो सपने के जीव हो ना, फिर तुम्हें ये किसने बता दिया? कैसे तुम्हें इस ज्ञान का पता चल गया? सब ठोर बताया सोए। अब सब ठोर बताते हो परम धाम का, जरा जरा परम धाम का बताते हो। पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या है, उत्तर में क्या है, क्या लीला है, क्या जमुना जी है, क्या 2 पुल है, क्या हौज कौसर है। ए मेहर मोमिनों पर, ए मेहर तुम्हारे पर हुई है कि नहीं? बोलो, नहीं तो रोज धक्के खाने आते हो यहाँ पे। आज अमेरिका की लाज में 1 घंटा को नहीं निकलता, अजीब टाइम नहीं है। 2 घंटे आने में भी कई सुंदर साथ लगते हैं, 2 घंटे यहाँ बैठ के भी सुनते हो, और 2 घंटे फिर जाने में भी लगते हैं। 6 घंटे वेस्ट हो सकते हैं। ये मेहर है। माया से कौन निकाल रहा है? कौन निकाल रहा है? लक्ष्मी बहन 15 दिन से बैठी, जिनको 1 मिनट की वहां फुर्सत नहीं। ये मेहर है। कौन सी बात नजर नहीं आती? वो मेहर करते हैं, माया से भी निकाल के चरणों में लाते हैं और बैठ करके परम धाम के सुख और राज्य की पहचान देते हैं। पाई नो सोबत। और अब जो दुनिया पाएगी तो वो कहां से पाएगी? मोमनों की सोबत में। जो मोमनों के पास सत्संग में आएगा, चर्चा में आएगा, तो उनको भी पता लग जाएगा कि वो एक परमात्मा कौन है। इन नाम सोचे, इन लीला सोचे, और कहां पर वो परम धाम है? ये समय हक किया। ए समय कौन लाया? आप हक्षरी राज्य महाराज इस ब्रह्मांड में आए और उन्होंने सब विध वतन सहित वास्ते अपनी मोमनों के ब्रह्म सिद्धि के माया में से निकालने के लिए 8 सागरों के सुख ला करके दिए हैं। फरदा रोज क़यामत। इसको कहते हैं क़यामत का दिन। ये है फरदा रोज। किसको कहते हैं? जो कुरान में फरदा रोज लिखा था उस दिन को, कि ये क़यामत अर्थात ब्रह्मांड इस ज्ञान से अखंड थे जैसे कायम हो जाएगा। जो जो इस वाणी पर अमल करके चलेगा उसका जीव आवागमन के चक्कर से छूटकर भव से पार हो जाएगा। इन बात मेहर मोमिनों पर। ऐ मोमनो, ये मेहर जो है ये फक्त तुम्हारी आत्मा पर है, और इसको कहते हैं मेहर बातूनी। जो ज्ञान से हम समझ रहे हैं, जो वाणी से हम समझ रहे हैं।
कई अलेखे अपार। और स्वामी जी कहते हैं एक ही तरफ से नहीं, कई अलेखे अपार तुम्हारे परम मेहर है। कुलजम स्वरूप को पढ़ो, कितनी मेहर, एक एक बात का राज खोल के राज्य ने हमारे वास्ते रखा है। इन जुबा कहती कहो। स्वयं स्वामी जी कहते हैं अब बताओ धनी की मेहर कैसे नापूं, कैसे तोलूं और किस तरह से वर्णन करूं। जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए। मेहर पल में बढ़े कोट गुनी। जैसे दरिया के किनारे पर चले जाओ और लहरें आती हों, तो एक लहर आई तो दूसरी कितनी बढ़ के आती है, वो तो बाहर भी चली जाती है। फिर तीसरी आती है, उससे भी और आगे चली जाती है। तो स्वामी जी कहते हैं राज्य की जो मेहर है ना, इसको नाप तोल करने के लिए कोई मेजरमेंट का ठिकाना नहीं है, क्योंकि मेहर पल में बढ़े कोट गुनी। तो क्या बताएं कि वो कितनी लंबी चौड़ी क्यों कहा है, क्योंकि श्री राज्य महाराज का स्वरूप ही मेहर का सागर है। ये बातों खोल के द्वार, और वो सारे बातों वाणी के द्वारा खोल के तुम्हें सब कुछ दे दिया है। ये है मेहर बातुनी। 1100 साल का, और इस साल का 1100 साल पहले ही कुरान में लिखवा दिया था। लिख भेजा अल्लाह कलाम। कुरान के अंदर ये सब लिखा हुआ है कि जब मोमिन दुनिया में आएंगे उनके साथ अल्लाह ताला आएगा और आकर के सब ग्रंथों के भेद खोल के बताएगा। और करी सब सृष्टि ने, और आज वो जो भविष्य की बातें शिव पुराण, हरवंश पुराण, भविष्य पुराण में लिखी हैं और कुरान में भी लिखी हैं, सारी दुनिया उसको पढ़ रही है, पर उनको पता ही नहीं चला। पाया न काहू निज धाम, किसी को भी परम धाम का रास्ता प्राप्ति हुआ ही नहीं है। सो अमर इस्लाम की, सो वो अखंड, अमर मैंने अखंड वाणी ला करके उस निजानंद संप्रदाय की परम धाम के ज्ञान की सब हाथ दे मोमिन। किसको सौंप दी? तुम्हें दी। तुमको कहा कि लो भाई राज्य में ये नियामत तुम्हारे वास्ते भेजी है और इसको मथन करो। इसके अंदर तुम्हारे निज घर के सुख भरे हुए हैं, भरपूर खजाना इसके अंदर है, पर इसका मथन माला पर न करना, कुछ ना बरसे, ना मिला। ये सत्यवाणी वाणी मत के, माला मत के नहीं। जितना सुंदर सा जी वाणी पढ़ोगे उतना उतना आत्म जागृत होती जाएगी। किसी से बचाता सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। खो जाओ वाणी में, देखो, खुद देखो आजमा के कि भाई ये बात सच्ची है क्या। एक पाठ 2 बार कर लो, तीसरी बार पढ़ते जाओगे, अपने आप ही अर्थ खुलते चले जाएंगे। खुली हकीकत मार्फत, हकीकत और मार्फत, अक्षर और अक्षरातीत के सब भेद जो हैं खुल गए। सब तले इनके इधन, और अब जो कुछ भी है इनके नीचे, इनके आगे, इनकी बराबरी में कोई भी संसार का ज्ञान वाणी नहीं है। जो आए इनके हुक्म तले। बस अब स्वामी जी कहते हैं कि जो इस वाणी को सुन के राज्य के चरणों के तले आ गया, तो आए विजय इस्लाम, उसको कहते हैं निजानंद संप्रदाय का साथी। और कुरान में उसको दीने इस्लाम जो कहा है ना, वही निजानंद संप्रदाय या अल्लाह ताला के दीन में आना, ये शब्द लिखे हैं। सो सब उसका हो चुका। तो बस फिर जब वो राज्य के चरणों में आ गया तो परम धाम किसका है? बोलो भाई, है? फटाक से कहते हमने परम धाम जाना, परम धाम हमारा है, राज्य हमारे हैं, साम्राज्य हमारे। कहते हैं क्या ये शब्द कोई कह सकता है? सो शब्द उनका हो चुका है, मोमनों का राज्य भी उनके, साम्राज्य भी उनके, और परम धाम भी उनका, और सारे सुख भी उनके। जिन खुले रब्बानी कलाम, जो वाणी को मथन करे और जो वाणी को समझ जाए, खुले वाणी सब उसको पता है। ये तो बातून की, ये तो स्वामी जी कहते हैं है बातूनी मेहर। अब तुम कह रहे हो जाहिरी मेहर, तो कहना तो नहीं चाहिए
किसी पर कोई एहसान करके जतावे तो वो एहसान नहीं होता। कहने लगे सबसे पहले तुम ब्रिज में आए, कितने संकट पड़े, मैं तुम्हारे साथ रहा। याद करो गोवर्धन को, भाग करके जो है गोवर्धन को उठाया और तुम्हारे ऊपर कष्ट नहीं आने दिया। अगासुर आए, भगासुर आए मथुरा से, 1 मिनट में उनको खत्म कर दिया, तुम्हें कष्ट नहीं होने दिया। मेहर है ऊपर रोहन, मेहर है ऊपर। राज्य महाराज किन पर मेहर करने के लिए आए हैं? अपनी आत्माओं के ऊपर, और ऊपर मेहर वजूद के। आओ अब मेहर के वजूद के ऊपर, आपके ऊपर जो हमें कह भी देते हैं, अरे भाई राज्य महाराज की मेहर से ठीक हो गया, और फिर भूल गए, फिर कोई बात आई, फिर मेहर सागर का पाठ पढ़ने लगे। तो हम पल पल अपने स्वार्थ के पीछे राज्य महाराज की मेहर को भुला रहे हैं। सो जाहिर देखो मोमिन, कहते हैं भाई अगर तुम वही कहते हो कि हम बताएं तो लो फिर जाहिर देखो तुम। पहले मूल ब्रज मिने, पहले मूल कहाँ आए? ब्रज के अंदर आए। तीत पड़े विघन, कितने विघन पड़े? तो सारे दफे हुए, 100 सब जो है दूर कर दिए, तुम्हें पता भी नहीं चलने देते थे। हुए संसार में धन धन। और आज तुम्हारी चरण धूलि जो ब्रह्मांड अखंड हो गया ब्रिज, उसकी ढूंढने के लिए ब्रह्मा ने जी भी 60,000 तपस्या वर्ष किया। चरण रज ब्रह्म श्रेष्ठ की खोज थकी त्रैगुण, बहुविध करी तपस्या यो कहवत वेद वचन। शास्त्रों में लिखा हुआ है। आज लो ब्रह्मांड में, आज लो इस ब्रह्मांड में सब बंदे ब्रज रैन, ब्रिज की रैनों को वंदना करते हैं, उसको चाहते हैं, पर किसी को प्राप्त नहीं, क्योंकि लोग ढूंढते यहाँ है और ब्रिज और रास अखंड योग माया में सब लग ब्रह्म में है। पावत नहीं ब्रह्मालिक, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वो चरण धूलि नहीं मिल सकती। तिथे मोमिन बीच चैन, और वहां तुम चैन से राज्य के साथ लीला कर रहे। सोचो तुम कौन हो? फिर आए बीच रास के, फिर जब तुम रास के बीच में आए, कहा दूसरा दिन, जलते चलो, उसको दूसरा दिन कहते हैं। ना ताकत सुनने के गुण को, ध्यान दो, उस रास की लीला कहाँ है और वो बांसुरी कहाँ बजी थी, इतना ही कहते फिरते हैं। नंदलाल तेरी बांसुरी कमाल कर दी। शेष ने सुनी, महेश ने सुनी, दिनेश ने सुनी, गणेश ने सुनी, पर पता नहीं कहाँ बजी। और वहां जाए नित्य वृंदावन में बांसुरी बजाई और सखियां सवे लई बुलाई। क्यों भाई? बाकी ब्रह्मांड को क्यों नहीं बुलाया? क्या बात है तुम्हारे अंदर? अब विचार के देखो जरा। कहाँ खोले मोमिन, अब वहां सुख चैन से मोमिन अपने राज्य में राय के साथ एक एक गोपी, एक एक कान्हा आनंद लिया लीला का। सब कोई वांछे तीन को, सब कोई चाहता है, इच्छा है। राजा परीक्षित ने व्यास जी से यही तो पूछा कि वो नित्य वृंदावन कहां है? नहीं बता सका व्यास। प्रश्न कर दिया तो कहता रहे जा रे तू राजा, मैं योगी भी, और कहने वाला उठ गया। फिर ये जो रास का वर्णन किया है ना 10वें स्कंद में, ये कौन सी रास है? ये प्रतिबिंब की रास, जिसके अंदर ये विष्णु जो आज है और इस पर गौलोक की शक्ति आकर के बैठी थी, वो क्योंकि इसी मथुरा वृंदावन दिल्ली वाले में हुई थी, इसलिए व्यास ने उसका वर्णन किया है। उस रास का किसी को पता ही नहीं है, जो अब आके स्वयं राज्य महाराज ने आड़का लीला के द्वारा कर करके दिखाया। अटकले अखंड की, अटकल के द्वारा जो है सारा अखंड का वर्णन संसार करता है, स्थान का पतन। और हम क्या कहते हैं? ए स्वरूप ने, हे वृंदावन, हे जमुना तटसार, घर से तीत, और ब्रह्मांड थी। जिनको नहीं पता वो कहते हैं रास का योग माया का ब्रह्मांड ही नहीं है, वो तो अक्षर के चित्त में खेल रहे हैं। ये है अकल की दुश्मन।
कहां से लाए जगत जागृत बुद्धि? तुम्हारे लिए जो है सारी भेद और बातें खोल के बता दी है कि काल माया के ऊपर एक योग माया का ब्रह्मांड है, कृष्ण तत्व अखंड से है, और वहां जो चीज बन जाती है उसका कभी विनाश होता नहीं, पर वहां बनाने की शक्ति भी केवल अक्षरातीत के पास। पहले वृंदावन नहीं था योग माया में भी, नौतन वृंदावन, नौतन चांदलो, नौतन जमुना तट सार। राज्य ने तन भी अपना नया बनाया। कालमाया वाला तन तो 11 साल 52 दिन वाला छोड़ दिया। नौतन हमारे प्यू जी, वाणी मथन करो तो कितना रस आता है। नौतन हमारे प्यू जी और नौतन श्रृंगार, ने हमारो नौतन और नौतन आकार जी, नए तन हमें भी मिले। राज्य ने भी नया तन धारण किया, अखंड तन धारण किया, और नित्य वृंदावन में जाकर के लीला रचाई। अक्षर की आत्म को अंदर बिठा के ले भाई, परम धाम के सुख भी देख ले, आवे ना कोई फजर। स्वामी जी कहते हैं उसका ज्ञान, उसको फजर होना मतलब जान जाना कि वो कहाँ रास है, क्या सुख है, किसी को पता ही नहीं है। रास रात ढूंढन की, रास की रात्रि को ढूंढने के वास्ते अटकल करे अनेक। बड़े लोगों ने अटकलों से भी बताया पर पा नहीं सका। हाथ न कछु आवही, हाथ कुछ आता नहीं, क्योंकि वो है कहाँ? अखंड में, और दुनिया वाले कहाँ बैठे हैं? काल माया में। बिन मोमिन न पावे एक, बिन मोमिन जो ब्रह्म सिद्धि है उसके बिना संसार का कोई भी इसको पा सकता नहीं है। रास लीला खेल के, फिर रास लीला खेल करके आए बरारब श्याम, आए बरारब श्याम, अरब की धरती पर आए। तो भाई जब वहां गए तो जैसा देश ऐसा देश, वैसी भाषा बोली। आज दुनिया उस भाषा से डरेगी, तुम न डरना हो। तुम्हारे राज्य को ही अल्लाह ताला का है, प्राणनाथ जी के 3 स्वरूपों को ही मोहम्मद का है। उस मोहम्मद से हमारा क्या लेना देना? उस मोहम्मद से हमारा कोई टच नहीं। क्यों? जब मोहम्मद साहब अरब में आए थे तब रूहें उतरी नहीं थी, केवल आके अक्षर ब्रह्म ने पैगाम दे दिया था। कावाई रूहें जब साल 990 मास न हुए रसूल को, जब रसूल के चले जाने के बाद भी इतना समय बीत जाने पर श्यामा महारानी अपनी आत्मा को लेकर इस लोक में आए। सो वास्ते मोमिन के, सो वास्ते सब ब्रह्म सृष्टि के, ताकि संसार के सब ग्रंथों के अंदर जब ये ब्रह्म सृष्टि आगे जाके पहचान कराएगी प्राणनाथ जी कौन है, तो ये कहेंगी कि परमात्मा सबका एक है। तो कहेंगे जब एक है तो कुरान में प्रमाण दो, अंजील में प्रमाण दो, दाऊद में लाई हुए जो है अंजील जम्बूर तुरेत में प्रमाण दो, कुरान में दो, बाइबल में दो। सो वास्ते ब्रह्म सृष्टि। और हो सकता है कोई उनमें भी अंकुर, तो उनको किससे समझाओगे? फिर पूरे किए मनोरथ काम, सब जो है मनोकामनाएं पूर्ण की। ये दिन तीसरा, ए दिन तीसरा। पहला दिन कहाँ? ब्रज का, दूसरा रास का, तीसरा अरब का। कया माज में देखाए, और कई माजिज़े मोहम्मद साहब ने भी कई आड़ी का लीला चमत्कार किए। 1100 वर्ष आगे कहा, और 1100 वर्ष पहले कुरान में लिख दिया कि अल्लाह ताला 11वीं सदी में आएगा, उनके साथ उसकी उम्मत। हम आत्माएं कहते हैं, वो उस भाषा में उम्मत कहते हैं। कोई अर्थ ना पावे हरफ एक, पर कोई भी मुल्ला काजी को अर्थ ही नहीं खुलते। मक्का मदीनी वाले भी पढ़ तो जाते हैं, हाफिज हैं, मौखिक कुरान भी याद है, पर भेद कहाँ से खोलें? दिन चौथे मिने, अब चौथा दिन जब शुरू हुआ, जरा रसूले कदम, जब रसूल साहब ने क्या बने? लाम श्यामा जी बन गए। 3 पाव शुद्ध ना किया, उसके अंदर भी राज्य महाराज आके बैठे, पर किसी ने औल खान पहचान की नहीं। सतगुरु सतगुरु ही कहते रह गए। जागे ना कोई आत्मा, जागी ना कोई नहीं जागा, क्योंकि आड़का लीला में कह दिया नहीं। राम श्री कृष्ण जी शाम को कटुत्ती की चर्चा सुनी थी
कहते इस फेरे आप सुंदर साथ को मिलवाने माटे आयो छे ना? तो बताया फिर तेरे इस तारतम से उजागर सबके सब सो गए। ये हकीकत रोहल्ला की, ये हकीकत श्यामा महारानी रूहल्ला जी की है। 100 बरस रखी छिपा, 100 बरस तक छुपी रही, कोई जाहिर नहीं हुई। 1638 से 100 साल के नो 1738 हरिद्वार में जब पहुंचे तब खुद जाके जाहिर हो गए कि मैं ही अक्षरा थी तुम, और औरंगजेब के दरबार में जाहिर हो गए कि मैं ही अल्लाह ताला हूं, भाषा का भेद और कुछ नहीं। तभी स्वामी जी ने क्या कहा, भेष भाषा जिन रचियो, रचियो मायने असल। बस फिर तुम्हारे हृदय के सब संशय मिट जाएंगे। जरा कदम दूसरा, जब दूसरा कदम ईसा रूहल्ला ने यानी दूसरा तन धारण किया, महराज ठाकुर के तन में आके बैठ गए, दई रूहों को पहुंचाए, तब रूहों को क्या दिया, परम धाम की खुराक। ये वाणी जो है किसकी खुराक है? ब्रह्म सृष्टि की, परम धाम के सुख की बातें सारी इसमें है, ये तुम्हारी खुराक है। ज्यों ज्यों इसको पढ़ोगे, ज्यों ज्यों इसको खाओगे, ज्यों ज्यों इसको समझोगे, त्यों तो संशय मिटते चले जाएंगे और परम धाम के सब कुछ सुख यहीं मिलेंगे। ये दिन पांचवा, ये 5वां दिन है स्वामी जी का, लीला का 5वां दिन। पहला दिन कौन सा? ब्रज का, दूसरा रास का, तीसरा अरब का, चौथा सतगुरुदेव चंद जी की लीला का, और 5वां स्वामी जी का अक्षरातीत के रूप में जाहिर होना। अब जुम्मे की नमाज, छठा दिन। जुम्मे की नमाज क्या है? वो ये है, ये है जुम्मे की नमाज। वो कब्र, वो जाके ईदगाह में खड़े होकर पढ़ देना नमाज। सुनिए, मोमिन छठे दिन की नमाज में इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि आगे पीछे कोई इकट्ठा हुआ या नहीं हुआ तो जुम्मे की नमाज तो पढ़नी पड़ेगी। वो इकट्ठे होके एक नमाज पढ़ेंगे, अर्श में चले जाएंगे। ये एक नमाज, राज्य पर यकीन लाना और अपना तन मन धन कुर्बान करना। इमाम की इमामत, इसको इमाम की इमामत, प्राणनाथ जी की साहिबी। इमाम की इमामत एटले प्राणनाथ जी की साहिबी का जाहिर होने का दिन है। 100 दरवाजा जाहिर किया, सो जो आज दिन तक दरवाजा बंद था कि भाई कहाँ है परमधाम, कहाँ है वो, सब दरवाजे खोल दिए। फरदा रोज क्यामत, इसको फरदा रोज क्यामत कहते हैं। ये चिन्हो सूरत रसूल की। अब स्वामी जी कहते हैं मैंने यहाँ 3 सूरतें धारण की है, इसको पहचान। मैं ही जुदा जुदा स्थान पर जुदा जुदा रूप धारण करके मैंने लीला की। और इसको कुरान में क्या लिखा है? अलफ, लाम और मीम। अब स्वामी जी कहते हैं भाई अलफ क्या? मोहम्मद को, रूहल्ला ईसा, लाम मीम कहा पाक मेहंदी को, तीनों मिल गए इमाम मेहंदी। कहते हैं ये मेरी 3 सूरतें हैं, वास्ते काम किए मोमिन, और तीनों में बैठ करके मोमनों के वास्ते ही काम किया है और कुछ नहीं किया। कई लोगों को दिखाए माज, और कईयों को माज से आड़का भी दिखाई, तो है न पति जे फिर भी उनके मन के शन से नहीं गए। अब छठा दिन जुम्मे का, अब छठा दिन जुम्मे का है। अब सब मोमिन जहां जहां भी है उनको इकट्ठा कर लिया जाएगा, कहा मोमिन जमा भये, और मोमिन सिराज जी के चरणों में इस दिन में छठे में पॉजिटिवली आ जाएंगे। ये सब होत 3 वास्ते, ये सब किन के लिए हो रहा है? ब्रह्म सृष्टि के वास्ते, कि माया से निकाल के परम धाम ले चलने का काम अब हो रहा है, छठे दिन की जागनी का। सुकन जबराई ले कहे, और ये सारी बातें श्री राज्य महाराज के जोश की शक्ति ने आकर के ग्रंथों में कहे, जिसको हम कहते हैं हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। ये माज जे मोमिन देख ही, अब इसको मोमिन सब जानते हैं, देख रहे हैं। सब 5 दिन के, 5 दिन की सारी लीला का ज्ञान मोमिनों को पता है। कोई वारस बेटे बाप के, आप स्वामी जी कहते हैं ये जो कुछ मैं लाया, अर्श से खजाना लाया, सब कुछ लाया, अब मैं तन छोड़ रहा हूं, तो बाप के बाद बाप के धन का वारिस कौन होता है? बेटे। एक दृष्टांत दिया है कि जो मैं अर्श का खजाना लाया हूं,
ये मेरी लीला खत्म हो गई। अब ये खजाने के मालिक तुम हो, खुद भी खाओ औरों को भी खिलाओ, खुद भी देखो औरों को दिखाओ। सब मता आया इन पे, और अब सब अर्श का मता कुल ज्ञान मोमनों के पास आ गया है। तो जाहिर करत है, अब कौन जाहिर कर रहा है? मोमिन जाहिर कर रहे हैं, सब दुनिया को बता रहे हैं, करने को पहचान, ताकि दुनिया वालों को भी पहचान हो जाए और आखिरत के वक्त में ये ना कहें कि प्राणनाथ जी और उनके साथी तो आए थे पर हमको किसी ने बताया नहीं है। पहले मोमिन ईमान लिया ये, पर पहले कौन ईमान लाएगा? मोमिन जिनके वास्ते आया। पहले सुख संयम को और पीछे सुख संसार को भी मिलेगा। पीछे सब खलक सुने का, फिर सारे खलक को भी इसलिए सुनाना है क्योंकि वो भी इस वाणी के बिना भव से पार नहीं होंगे। मोहम्मद के माजरे, अब स्वामी जी कहते हैं मेरे तीनों स्वरूपों की जो लीला है सो जाने इस्लाम, सो वही सुंदर साथ जानता है जो निजानंद संप्रदाय में है। दूसरों को क्या पता उनके तीन स्वरूप कौन से हैं? बात उन मोमिन जान ही, और इनके जो असल गुज अर्थ है वो मोमनों को ही पता है। दूसरे तो मोहम्मद का नाम लेते विश्वास ही नहीं लाएंगे और कहेंगे वहां ना जाना, वो तुम्हें मुसलमान बना दें। उन्हें क्या पता राज्य कौन है? उन्हें क्या पता जो है मोमिन कहते किसको है? अरे भाई आत्माएं कह लो, सखियां कह लो और रूहें कह लो या मोमिन कह लो, भाषा का अंतर कछु नहीं। एक ही वस्तु के जुदा जुदा भाषाओं में नाम लिखे हुए हैं। और जाहिर खलक आम, और जाहिर खलक भी मोमनों के समझाने से इन बातों को समझ पाएगी। कई काफरों गुलबा किया, अब स्वामी जी कहते हैं जिस वक्त वाणी उतरी, बोलो कितना कष्ट हुआ। गुलबा कहना शोर न चलना। कहते हैं सतगुरुदेव चंद जी महाराज निकले, क्या हाल। फिर कहते हैं जब वाणी उतरने का समय आया तो मुझे उठा करके जेल में पूर दिया। माने नहीं पैगाम, और फिर पैगाम को माना नहीं, क्या कह दिया? वाणी रख दो। वाणी तहां नाम पसरी, हम नहीं मानेंगे तुम्हारी वाणी को। कलश भेजा सूरत से कि हे बिहारी जी महाराज ये जो रोज कहते हो मैं धामधनी, तो धामधनी कहां पर है? गद्दी में बैठे हैं या उनका ठिकाना मोमिन का दिल है? मुझे हैरानी, इस बात की हैरानी तो नहीं आनी चाहिए, राजी का हुक्म ही ऐसे। जिनके अंदर आत्मा नहीं उन्होंने गादी पूजा ही करनी है। ये वाणी क्या कहती है? कलश के दाव भेजे और कलश में क्या लिखा है? इंद्रावती के में अंगे संगे इंद्रावती मेरा अंग, कि अब मैं देवचंद जी के तन को छोड़कर इंद्रावती के तन में बैठ गया हूं। अब ये तन मेरा है, जो अंग सौंपे श्री इंद्रावती तय प्रेम रमण। अब जब ये ग्रंथ गया तो बिहारी जी कहते चाचा तेरे माहे कलाम है, तुझे कविता लिखने का ढंग आ गया, क्योंकि वजारत के काम पर मैं मानते हैं मैं धामधनी स्वयं तेरे अंदर कैसे आ गया, और मैं तेरे अंदर मेरा जो चाहता मुझे ना पता चला। वो मानते नहीं है वाणी को ढांप के चलेंगे। गीता भागवत के पारायण करो, बस यही बताएंगे तुम्हें। तीन सबों के सिर बांध के, उन सबों के सिर बांध, सिर फटेगी, दुर्गति होगी। स्वामी ने लिख दिया दुनिया को आग एक है, अगुओं को आग। क्या हालत होगी? ज्यों घायल सांप को चींटियां, ये सब आचार्यों का हाल होने वाला है। लाया जाहिर इस्लाम, और आके जाहिर कर दिया कि वो पार ब्रह्म कौन है, अक्षातीत कौन है, परम धाम क्या है, आत्माएं किसको कहते हैं, आत्मा का संबंध अक्षातीत से क्या है। जो मिला जिन बात सो, और स्वामी जी कहते हैं जो मिला जिन भांत सो, उनको हम भी वैसे ही मिले। पूतना आई क्या करने? बोलो मारने आई, कहने लगे आजा, फिर मार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जो आया ठग बन के, उनका डाकू होके मिले। जो भगत बन के आया उसको भगवान होके मिल गए।
जो अंगना बन के गोपियां आए तो उनको प्राण पति करके मिल गए। जो आया जिन भाषो, जिस भाव से कोई स्वामी जी कहते हैं मेरे पास आता है 300 मिले 3 विध, उसको जो है वो सुविध से मिलते हैं, उसी तरीके से उससे मिलते हैं। अंदर महल जाहिर कह, और अंदर माहे बाहर सब जो है भेद के जाहिर कर दिए। ये वही मोहम्मद की सिद्ध, ये है स्वामी जी कहते हैं ये मेरी सिद्धि है। सब बातें जो आज दिन तक कोई नहीं जानता था वो सारे खोल के रख दिए। यही मेरी पहचान ग्रंथों में लिखी है कि जब खुद खुदाक्षरातीत अल्लाह ताला आएंगे तो वेदों के, शास्त्रों के, कुरान के, जगत के सब ग्रंथों के छुपे हुए वेदों को खोल देगा। ये सारा कुछ खोल दिया है। नबी की नबूवत, यही जो है नबी की पैगंबरी की साहिबी है। बैठे जानी ना किन, पर किसी ने जानी नहीं, पहचानी नहीं, क्योंकि शरीर को देखते हैं तो ये लड़ने को सामने, इसलिए वो लड़ने के लिए सामने खड़े हो जाते हैं। आकिन आया जिन, इसलिए स्वामी जी कहते हैं जिसने जहां पर मेरे शरीर को देखा, शरीर देख करके किसी को यकीन नहीं आया। जब बोए आई इस्लाम, ध्यान दो, जब इस्लाम की बो का मतलब मेरी वाणी को उन्होंने सुना और पहचाना तो चरणों में लौटपोट हो गए। वही आए बीच दिन, वही आ गए और आकर के सब धर्म कर्म छोड़ के राज्य के बताए हुए रास्ते में आ गए। इनकी नस्ल जो बड़ी, अब स्वामी जी कहते हैं अब मोहम्मद साहब के समय में एक मोहम्मद साहब आए थे ना, अब धीरे धीरे लोगों को यकीन हो गया। आज दुनिया का 1/3 हिस्सा ही मुसलमान बनने बैठे हैं। ताए बढ़ता गया, जिनको यकीन बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते बढ़िया, और बढ़ते बढ़ते आज देखो कितने मुसलमान हो गए। हम आए बीच दिन, आम जो है वो भी मुसलमान बन गए। जब कुछ पता नहीं है अल्लाह ताला कहाँ है, अर्श कहाँ है, पर इतने पक्के हैं वो मर मिटेंगे नमाज के टाइम पर। ना दफ्तर का काम, ना किसी का काम, जहाज में नमाज पढ़ते हैं, गाड़ियों में नमाज पढ़ते हैं। यही मोहम्मद के वास्ते, अब उसके वास्ते लड़े काफरों से ले अकीन लेकर के अरब के अंदर लड़े और उसका जो चाचा अबू जहल था उसको मार डाला। 1100 साल लो, ये सारी बातें 1100 साल पहले और लिखे हुए। अब स्वामी जी कहते अगर तुम्हें पहचान नहीं हुई थी तो सूरज से निकले क्यों थे? किसके लिए निकले थे? तुमने मेरे को शरीर समझा था कि अक्षरातीत समझा था? तो तुमने क्या कहा था सूरत में कि जी हमने छीना है कि सतगुरु देवचंद जी राज्य में तुम्हारे अंदर बैठे हैं, आज से आप ही हमारे धाम के धनी हैं। तो किसको देखा था तुमने? क्या मेरी शक्ल को देखा था? जानते नहीं थे ये मेरा ठाकुर है, केशव ठाकुर का लड़का है। क्या देख करके निकले थे? फिर जब चलने लगे कहना आसान होता है। स्वामी जी कहते तुम हो ना लोग वही जिन्होंने घर छोड़ा, द्वार छोड़े, सगे छोड़े, संबंधी छोड़े, सब अपनी शान बान ठाठ को एक तरफ रख के धनी के वास्ते तुम कुर्बान हुए। तो फिर आज वो ईमान कहाँ चला गया? बड़ा दिन इस्लाम, और उससे ही तुम्हारी कुर्बानी से अपने धर्म का प्रचार हुआ और सबको ज्ञान होने लगा। किया था वायदा 300, और जो वायदा किया था हक फिर आवेंगे 3 मोहम्मद साहब ने क्या कहा था कि ऐ दुनिया वालों मैं तो रसूल आया हूँ, अल्लाह ताला दुनिया में आवेंगे। मेरी 3 सूरत को, अब कौन कह रहे हैं? स्वामी जी कह रहे हैं चीनो मेरी 3 सूरत को। दुनिया में तो नहीं पहचाना पर ऐ मोमनो मेरे 3 सूरत को, असल जो चीज है उसको पहचानो। शरीर को क्या करोगे पहचान के? ये तो दुनिया वाला है और दुनिया का ही नाम रखा हुआ है। बसरी मल की हकी, वो कौन सी सूरतें? बसरी अरब में, मलकी देवचंद जी की, और हक्की हक का जाहिर होना, वो तीसरी सूरत है। तुम्हें दिखावे हम, और हम तुम्हें पहचान करा रहे हैं। ये पहुँचे नजदीक खुदा के, ये तीनों कहाँ पहुंचे? परमधाम में पहुंचे। तिद काहू की नागम, जहां कोई जा नहीं सकता, कोई जानता ही नहीं है, तो कौन सी शक्ति है? मोहम्मद साहब को भी परमधाम के अंदर ले गए, देवचंद जी को भी साक्षात राज्य अंदर बैठ के सारा परमधाम दिखाया, और अब तो साक्षात बातें ही हो रही हैं। ये तीनों सूरतें परमधाम की,
वो परम धाम वाले राज्य ने ही हमें लीला दिखाने के लिए 3 तनों में बैठ के लीला की है। ना फिरस्ते नजीकी ना मुर्शद। ध्यान दो, नजदीक की फरिश्ते ईश्वरी सृष्टि भी नहीं जा सकती, और ये जो मुर्शिद हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो जानते ही नहीं है परम धाम कहाँ है। या ईमान तुम। इस वास्ते तुम क्या किया है, वही वाणी सुनी है ना, वही सब कुछ किया, तो तुम ईमान लाए थे। गिरो रब्बानी उतरे। इसको गिरो रब्बानी कहते हैं। रब की जमात उतरेगी, उनकी उम्मत उतरेगी, या परम धाम की आत्माएं आएंगी। हम आवे किन वास्ते। मोहम्मद साहब ने कहा मैं भी उनके वास्ते दोबारा आऊंगा। तो लोगों ने, अरबों वालों ने पूछा सरकार, हाँ सोचा पता कैसे चलेगा? उन्होंने कहा पहले कब्र से मैं उठूंगा अपने भाइयों की खातिर। अब कब्र से मतलब उनकी वो मदीने वाली कब्र थोड़ी उठ जाए, अर्थात मैं आके फिर नया तन धारण करूंगा। सोई काम आखिर को करूं जो कहता हूं अव्वल, कि जो कुछ अब मैंने काम किया है वही काम फिर भी करूंगा। अब भी मैंने तुमको अर्श और अल्लाह ताला बताया है, फिर भी आके यही काम करूंगा। पहचान जाना कि ये मोहम्मद साहब हैं। तुम उम्मीदवार तिनके। तुम उनके उम्मीदवार रहना। तुम पहचानियो मुझे। और मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि तुम मेरी पहचान कर लेना तो मैं तुम्हें अल्लाह से मिला दूंगा। ये कलाम रब्बानी उतरे। एक राम जो है अर्श, जो कुरान उतरा है उसमें ये सारी बातें लिखी हैं। 100 वास्ते मोमिन। 100 वास्ते ब्रह्म सिद्धियों के वास्ते ही कुरान उतारा गया था। इन कौल कोई ना ले सके। पर वो जो कौल है वाणी के, वो मोमिन ब्रह्म सिद्धियों के बिना और कोई ले ही नहीं सकता। पढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, हाफिज बन गए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और सिर मारने से क्या आत्मा जागृत हो जाती है? नहीं, ब्रह्म सिद्धि सुनते साथ ही कड़क से अंकुर खड़ा हो जाएगा और यकीन लेके राज्य के चरणों पे कुर्बान हो जाएगा। बिना मेरे दिल रोशन। किसके बिना मेरे दिल रोशन? क्या अर्थ? कि जिस दिल को मेरे स्वरूप की पहचान होगी वो सारे भेद पा जाएगा। इन बात से जानियो। और इस बात से अब तुम पहचानो। यही मोमिन सके पहचान। केवल मोमिन ही पहचानेंगे। तो बोलो तुमने मुझे पहचाना कि नहीं? बात करते हैं, कहते हैं भाई तुम जीव सृष्टि हो, तो तुम्हें तो फिर पहचान नहीं हो सकती। तुमने पहचाना कि नहीं पहचाना? आप बोलो तुम्हारे अंदर आत्मा है कि नहीं, और इस तन में राज्य की लीला हो रही है कि नहीं? जिनकी असल रस में। अब जिनकी असल अर्श परम धाम में मूल मिलावे में पर आत्म बैठी है, हक्के दिया ईमान। उनको यहाँ पर ईमान भी किसने दिया? राज्य ने दिया है। और कोई ना समझे। और कोई समझेगा ही। लाख समझाना, अरे हाँ अपने भगवान को बड़ा करते हैं, भगवान तो सारे एक ही है ना, यही कह के खत्म कर दिया करेंगे। पहले ना आवे ईमान। किसी को पहले ब्रह्म सृष्टि के जागने तक किसी को ईमान आना ही नहीं है। बिना अंकुर क्या करे? क्यों बिना अंकुर क्या करें? सुख लिखे न ताले माए। जिनके अंदर परम धाम का अंकुर आत्मा ही नहीं है, वो सुख ये परम धाम के कैसे ले लेगा? आवे नहीं पहचान। इसलिए उनको ना पहचान आनी है, ना यकीन होना है। हकीकत मार्फत के। अब स्वामी जी कहते हैं तुम्हारे वास्ते इस नश्वर जगत में जो लोग स्वर्ग और वैकुंठ में नहीं जानते, तो मैंने हकीकत और मार्फत परम धाम के सारे भेद खोल के तुम्हारे सामने रख दिए हैं। देखत अजरज पावनी। और दुनिया देख के चले पाएगी भी क्या ज्ञान कहाँ का है, क्या बात है, ऐसा दुनिया हैरान हो जाएगी। पहुंचे न परवरदिगार। इसलिए वो अचरज में पड़े रह जाएंगे, यकीन पक्का नहीं होगा, इसलिए वो वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। सातों निशान क़यामत के। अब समझी कहते हैं 7 निशान जो कहते हैं ना गुप्त रहस्य में, वो भी तुम्हारे वास्ते कहते। अगर जाहिरी रूप से हो जाते तो सारे मुसलमान समझ जाते कि कब्रों से मुर्दे उठने लग गए, इमाम मेहदी आ गए, उनको पता ही नहीं चला हकीकत में कब्रें कौन सी हैं। ये इसके अंदर जो मुर्दा बन के जीव पड़ा है, अब जिस चीज को ज्ञान मिलता जाता उठ के खड़ा हो रहा है कि नहीं, यकीन राज्य पे ला रहा है कि नहीं, ये है कब्रों से उठना इत्यादि सारे अर्थ आप 7 निशानों के जान चुके हो। हजरत ईसा आया।
हजरत ईसा कौन आया? श्यामा महारानी देवचंद जी के तन में बैठकर आए। ले आया किल्लीगंज कलाम। किल्ली लेके आया। ये लिखा हुआ है कि ईसा रू अल्लाह आएगा, वो अल्लाह ताला के अर्श की किल्ली कुंजी लेकर के आएगा, खोलेगा नहीं। खोलेगा कौन? खुद इमाम मेहंदी आकर के। देवचंद जी तारतम ज्ञान तो लेकर आए, पर परम धाम का ज्ञान नहीं था, इसलिए सर में ईसा रू अल्लाह श्यामा महारानी आए, बातुन हुई जाहिर। तब जो है जाके वो परम धाम का ज्ञान थोड़ा सा जाहिर होना शुरू हुआ। रहे वर्ष 74। 74 वर्ष रहे देवचंद जी का तन। कितनी देर? 74 वर्ष तक। 1638 में जन्म हुआ तन का, और 1712 में पूरा हो गया, शरीर छोड़ दिया। 74 वर्ष की देवचंद जी के तन की आयु थी।